अगर आपने इन सिक्कों का कलेक्शन किया है, आपका कौन कौन सा सिक्का आपको कितनी कितनी वैल्यू दे सकता है। अगर आप इन 2 रुपए के सिक्कों को बेचना चाहते हैं, 1982 से लेकर 2023 तक जितने भी 2 रुपए के सिक्के बनाए गए हैं, इन सभी सिक्कों में सबसे ज्यादा कीमती सिक्का कौन सा है और इन सिक्कों में आने वाली उस रेयर वैरायटी को अगर आप पहचानना चाहते हैं, अगर आपने कॉपर निकल के 2 रुपए के सिक्कों का कलेक्शन किया है या फिर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 2 रुपए के सिक्कों का कलेक्शन किया है या फिर छोटे वाले जो 2 रुपए के सिक्के आए हैं उनका कलेक्शन किया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए या फिर कॉपर निकल के सिक्कों का कलेक्शन करना चाहिए, कौन सा सिक्का सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं 2 रुपए के कॉपर निकल वाले इस सिक्के से, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन प्रेस। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। अब हम शुरू करते हैं 1982 के इस सिक्के को, और इस सिक्के को बनाया गया था 1982 में सबसे पहली बार, और लास्ट टाइम इस सिक्के को बनाया गया था 1990 में। अब इस सिक्के में रेयर वैरायटी को पहचानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिक्का किस टाइप से बनाया गया है। कॉपर निकल का होता है और 28 mm की साइज होती है, और इस सिक्के का वेट होता है 8 ग्राम। 1.93 mm थिकनेस के साथ में भारत के 3 मिनटों से बनाया जाता है इसको, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद की मिंट से। इसमें सभी ज्यादातर सिक्के कॉमन ही होते हैं जो सिक्योरिटी एज के साथ में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सिक्कों में 2 और भी एज वैरायटी देखने को मिलती है। एक होती है प्लेन एज और दूसरी होती है रेडिड एज। प्लेन एज और रेडिड एज के सिक्के मिलते हैं तो वो रेयर होते हैं और उनकी कीमत आपको मिल सकती है 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। इसी सेम थीम के साथ में नेशनल इंटीग्रेशन का जो दूसरा सिक्का होता है वो होता है 1992 से 2004 तक, लेकिन उसका वेट भी कम होता है और जो डिजाइन है उसका वो भी थोड़ा चेंज होता है। 2 रुपए के इस सिक्के को 1992 से लेकर 2004 तक बनाया गया है। 6 ग्राम वजन का होता है, 26 mm की साइज होती है, और इसका जो थिकनेस होता है 1.71 mm होता है। भारत के 4 मिनटों से इसको भी बनाया जाता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से। इसमें 1992 का नोएडा मिंट का रेयर वैरायटी है, 2004 का कोलकाता मिंट का रेयर वैरायटी है और नोएडा मिंट का रेयर वैरायटी है। बाकी सभी सिक्के कॉमन होते हैं। अगर उन सिक्कों में कोई एरर आया है तो फिर वो सिक्का भी रेयर हो सकता है, लेकिन कॉमन सिक्कों में अगर आप देखेंगे तो आपको 2004 का सिक्का देखना है जिसमें नोएडा मिंट और कोलकाता मिंट, और 1992 का सिक्का देखना है उसमें ओनली नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मिंट मार्क डॉट का होता है जो इस सिक्के में आप लोग देख सकते हैं। और अब यहां से शुरू होती है स्टील के सिक्कों की डिजाइन। ये 2005 से 2007 तक ऐसे क्रॉस वाले सिक्के बनाए जाते हैं। 2 रुपए के इन सिक्कों का वेट होता है 5.84 ग्राम और साइज होती है 26.75 mm। थिकनेस होता है 1.5 mm। ये भी भारत के 4 ही मिनटों से बनाए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा की मिंट से। अब अगर इन सिक्कों में रेयर वैरायटी की बात करें तो कॉमन सिक्का सभी के सभी कॉमन ही है, उनकी वैल्यू 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक है। इन सिक्कों की कीमत एरर के हिसाब से बढ़ भी सकती है। जैसे अगर कोई सिक्का OMS वैरायटी का होता है तो उसकी वैल्यु अलग हो सकती है, और अगर आपके सिक्के में कोई अलग एरर आपको देखने को मिल जाता है तो उसकी भी वैल्यू अलग हो सकती है। और इसके बाद में शुरू होती है नृत्य मुद्रा की डिजाइन। ये वाले सिक्के 2007 से 2011 तक बनाए जाते हैं। 5.8 ग्राम वजन के साथ में 27 mm की साइज में 1.5 mm का थिकनेस होता है और भारत के 4 ही मिनटों से बनाए जाते हैं। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के होते हैं, और इन सिक्कों में भी ऐसा कोई भी रेयर सिक्का नहीं होता है जिसकी वैल्यू आपको 2 रुपए से ज्यादा मिल सके। अगर कॉमन सिक्के की बात करें, इसमें भी कुछ एरर कोइंस आते हैं जो OMS वैरायटी के होते हैं, दूसरा कुछ मतलब शिफ्टिंग कोइन आते हैं, फिर फ्लिप्ड एरर कोइन आते हैं, तो ऐसे लाखी एरर आते हैं। ऐसे बहुत सारे रेयर वैरायटी हो सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन सिक्के की बात करें तो वैल्यू 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सेलर बायर, दोनों पे डिपेंड करती है ये चीज। 2011 से 2019 तक इस तरह की डिजाइन के सिक्के बनाए जाते हैं। इनकी साइज छोटी कर दी जाती है।
ये सिक्के आपको देखने को मिलेंगे 4.9 ग्राम वजन के साथ में 25 mm की साइज के, 1.54 mm थिकनेस के साथ में भारत के चारों मिनटों से बनाए जाते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में। और इन सिक्कों में भी ऐसा कोई भी सिक्का नहीं होगा जो आपको ज्यादा वैल्यू दे सके। अगर इन सिक्कों में आपको कोई रेयर वैरायटी देखनी है तो वो आपको एक OMS वैरायटी देखने को मिलेगी और दूसरी लोइन डाई वैरायटी देखने को मिलेगी। दो वैरायटी जो रेयर है वो इन सिक्कों में देखने को मिलती है। अब इसके बाद में इन सिक्कों की थीम चेंज हो जाती है और इस डिजाइन के सिक्के 2019 से लेकर 2021 तक बनाए जाते हैं और इसका जो वेट है वो भी सेम ही होता है, 4.7 ग्राम होता है, 23 mm की साइज होती है। यहाँ पे साइज थोड़ी सी छोटी कर दी जाती है 1.5 mm थिकनेस के साथ में और भारत के चारों ही मिनटों से बनाया जाता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल यूज किया जाता है और इसमें भी ऐसी कोई भी रेयर वैरायटी नहीं आती है जिसकी वजह से सिक्का रेयर हो। इसमें भी आपको हो सकता है OMS वैरायटी का सिक्का देखने को मिल जाए या फिर कोई दूसरा शिफ्टिंग एरर कॉइन देखने को मिल सकते हैं। बाकी सभी सिक्कों की कीमत 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सेलर बायर। अब यहाँ से अमृत महोत्सव की थीम पे जारी किया गया 2 रुपए का सिक्का। ये सिक्का भी आपको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में देखने को मिलेगा और इसका भी वेट सेम ही रहेगा 4.7 ग्राम और इसका जो साइज है वो 23 mm का है और थिकनेस 1.5 mm जो कि पहले वाले सिक्के के सेम होता है। और ये भी भारत के चारों ही मिनटों से आपको देखने को मिल सकता है 2023 में। लेकिन यहाँ पे 2021 का सिक्का मिलता है तो वो रेयर की कैटेगरी में आता है। उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा हो सकती है। इसके लिए 2021 में जारी किया गया 2 रुपए के सिक्के का आप कलेक्शन कर सकते हैं और इस सिक्के की ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। और इसके साथ में मैंने आज के इस वीडियो में जितने भी सिक्के कवर किए हैं 2 रुपए के डेफिनेटिव सर्कुलेशन में जारी किए गए सिक्कों के बारे में जानकारी दी है और इसमें बहुत सारे सिक्के छूट भी गए होंगे। जो आप सोच रहे होंगे वो सारे कॉमेमोरेटिव कॉइन है। मैंने जो जानकारी दी है वो डेफिनेटिव सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए सिक्कों की जानकारी दी है। तो गाइज अगर आपके पास इन सिक्कों में से कोई भी जो रेयर वैरायटी के सिक्के मैंने बताए हैं कोई भी सिक्का है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी वैल्यू के बारे में जान सकते हैं और अगर आप उनको सेल करना चाहते हैं तो भी जान सकते हैं। कमेंट में कमेंट लिखना है #करेंसी और उसके बाद में अपने सिक्के की जानकारी लिखनी है और इसके साथ में अपना नंबर शेयर नहीं करना है क्योंकि कुछ फ्रॉड लोग आपके साथ में फ्रॉड कर सकते हैं। इसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि अपना नंबर शेयर नहीं करें। तो गाइज इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर